बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिया ने हिंद को कभी एक वतन की ज़रूरत थी। उस वक्त इस्लामिया ने हिंद एक कौम बने हुए थे। उस कौम को मुल्क की ज़रूरत थी। उस कौम ने पूरी जद्दोजहद करके, कोशिश करके, खून पसीना दे के, जानें कुर्बान करके एक मुल्क हासिल कर लिया। मुल्क बन गया। आज मुल्क हमारे पास है, लेकिन आज कौम नहीं है। उस वक्त कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, आज मुल्क को कौम की ज़रूरत है। यूँ तो हम 22 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम अफराद हैं, कौम नहीं है। इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं है। तो इस चीज़ को महसूस किया गया है, दानिश्वर इसको महसूस करते हैं। तो बिखरे हुए लोगों को, अवाम को, मुंतशिर अवाम को एक कौम बनाने के लिए दर्द रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। इनमें से कई लोग अपने अपने तौर पर जिद्दोजहद कर रहे हैं। इनमें एक इनकलाबी हमारे दोस्त जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब हैं। वो कौम को मुत्तहिद कर रहे हैं, अवाम को मुत्तहिद करके कौम बनाना चाहते हैं। क़य्यूम निज़ामी साहब इनकलाबी हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी रहे, बेनज़ीर भुट्टो के भी साथ रहे। बुनियादी तौर पर जियाले हैं, रुएं रुएं में जियालापन है और इनकलाब भरा हुआ है। वो कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं। इस हवाले से क़य्यूम निज़ामी साहब ने एक तहरीक शुरू कर रखी है, जागो पाकिस्तान तहरीक। आज हम जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब से बात करेंगे कि इस तहरीक के क्या अग़राज़ व मक़ासद हैं और वो इनके हसूल के लिए कहाँ तक जा चुकी है। कोरोना के बायस क़य्यूम निज़ामी साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके और हम भी उनके पास नहीं जा सके, तो ऑनलाइन टेलीफोन कॉल पर उनसे बात करते हैं। आइए क़य्यूम निज़ामी साहब से उनकी राय जानते हैं। उनकी जागो पाकिस्तान तहरीक कैसे चल रही है, कहाँ तक पहुँची है। जी जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब फरमाइए। खैर अवाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान जागो तहरीक के बारे में जो उसके अग़राज़ व मक़ासद हैं वो मैं बयान कर सकूँ और नाज़रीन तक, सामीन तक मैं पहुँचा सकूँ। ये जागो तहरीक जो है ये एक गैर सियासी और गैर जमाती तहरीक है जो लिसानी, नस्ली, ग्रोही और फिरका वाराना तसब्बुत से मावरा है। इस तहरीक का मकसद अवाम की सियासी, समाजी और अखलाकी तरबियत करना, अवाम को बेदार, बाशऊर, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करना, स्टेटस को पर मबनी मौजूदा निज़ाम जो है उसको तब्दील करना और अल्लामा इक़बाल और कायद-ए-आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक पाकिस्तानी निज़ाम नाफिज़ करना। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा निज़ाम जो है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। और इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक जमहूरी और फलाही रियासत कायम करना। और हम जोर देते हैं कि जमहूरियत जो है वो समाजी होनी चाहिए और मईशत जो है वो मुल्तफाना होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो पाकिस्तान जागो तहरीक के बुनियादी स्लोगन रखे हैं वो ये है कि कुव्वत अवाम, ये हमारा ख्वाब है कि इस पे हम लोग सब मिल जाए, इस इशारे पे कि कुव्वत अवाम। और दूसरा ये है कि निज़ाम को बदल डालो, समाज को बदल डालो। दोनों चीजें बदलनी है। निज़ाम बदलेगा तो समाज बदलेगा, क्योंकि जो जिस तरह का निज़ाम होता है उसी तरह का समाज होता है। अगर निज़ाम जो है वो सरमायादाराना, जगीरदाराना है तो उसकी जितनी खराबियां हैं वो आपको आपके सियासी कल्चर में, मुआशी कारोबार में, हर जगह, हर अदारे में आपको वो नजर आए। जी जी ठीक है। हमारा बुनियादी असूल जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो हमने कायदे-आज़म के जो 3 असूल हैं उनसे लिया है। कि बुनियादी असूल जो जागो तरीका है वो ये है कि हम यकीन मुहकम, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये इस असूल पर हम अमल भी कर रहे हैं। और बहस के असूल हमारा ये है कि हम जिससे बात करेंगे तहजीब, शाइस्तगी से और दलील के साथ। जी जी। और हमारी जो एक्टिविटीज है, सरगर्मियाँ, वो पुरअमल रहेंगी आईन और कानून के ऐन मुताबिक। जी जी। तो ये एक दूसरे सा तारफ है जी जी, जो मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, तो सर इसका तंजीमी सेटअप क्या है आपका? हाँ जी, इसका ये है कि एक तो हमने आजादी नशीदान बनाए हुए हैं, कुछ 40 के करीब है। बड़े नेक नाम लोग हैं, माहिर हैं अपने अपने शोबे के, जिसमें चंद मैं नाम ले देता हूँ आपको।
जवेद जब्बार साहब हैं, साबिक वफाकी वजीर थे, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, डॉक्टर शुएब सदर साबिक IG पुलिस रहे हैं, तो हमारे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान अरशाद हसन खान साहब हैं, इसी तरह शाहिद तारदार हैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं, और कमर दिलशाद हैं जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर रहे हैं, इस किस्म के प्रोफेसर फतेह मलक है, सहाफी हमारे जो भी सीनियर सहाफी है सारे उसमें हमारे आजादी बशीर हैं। ये तंजीम का हिस्सा नहीं है, ये थिंक टैंक के तौर पर हमारे साथ लगे हैं और हम इनसे मुशावरत करते रहते हैं, इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं, और फिर इनके बाद हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है अक्सर जागो तहरीक की, जो आला सतही अदारा है, और उसके बाद फिर मरकजी तंजीम है हमारी जो हमने मरकज में बनाई हुई है, और मरकजी तंजीम के बाद एक कोर कमेटी हमने बनाई है ताकि ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद इजलास करना मुश्किल होता है, तो ये कोर कमेटी जो है ये इसका इजलास होता है और ये फैसले लेती है जमहूरी अंदाज से और मशावरत से हम फैसले करते हैं। फिर एक सूबाई तंजीम है, सूबों में हमने एक डिसिप्लिन कमेटी बनाई है जो अपीलें सुनेगी जिली डिसिप्लिन कमेटी की, और इस तरह फिर उसके बाद हमने जिला की तंजीमें बनाई हुई हैं, फिर तहसील की तंजीम है और यूनियन काउंसिल की तंजीम है, और मुख्तलिफ विंग भी हैं, सूबे में भी हैं, और तलबा का विंग है, नौजवानों का विंग है, ताजरों का विंग है, और इंजीनियर्स का विंग है, असातिज़ा का विंग है, ख्वातीन का विंग है, ये सारे विंग जो है ना लिटरेरी विंग है, सारे विंग अपने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। अच्छा निज़ामी साहब, ये आपने अमजद साकिब साहब का भी नाम लिया है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखोफत वाले, बड़ा उनका नाम है, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत आपसे भी चाहूँगा और मज़ीद लोगों के लिए भी हो जाएगी। अखबारों में बड़ी खबरें आ रही हैं कि 15 अरब रुपए का उनकी करप्शन सामने आई है, एक हाउसिंग सोसाइटी है। मैंने जिन लोगों से बात की है वो कहते हैं जी कि यही अमजद साकिब साहब है, लेकिन यकीनी बात है कि ये वाले नहीं हैं, वो कोई और अमजद साकिब होगा। तो इसकी वजाहत उनकी तरफ से भरपूर तरीके से आनी चाहिए ताकि ये गलत फहमी एक दूर हो सके। तो आज के थ्रू मैं उनसे उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। ये बात ठीक है, मैं उनको जाती तौर पर भी जानता हूँ, वो ऐसे आदमी नहीं है ना, वो ये वैल्यू में पढ़ने वाले हैं, वो तो कर्जे देते हैं फिर। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि उनकी तरफ से भरपूर वजाहत आ जाए। हाँ आनी चाहिए, और अखूबत यूनिवर्सिटी बनाई हुई है उन्होंने बहुत अच्छी, जी बिल्कुल, चारों सूबों के लोग, मुझसे गरीब लोग जो है तालिब इल्म को वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। हम अभी हम अपने इशू पे बात करते हैं, अपने मामले पे बात करते हैं कि आपके जो लोग हो गए हैं, अरकान हो गए हैं, जो आपके साथी हो गए हैं ओहदेदारों के अलावा, उनकी तादाद कितनी होगी पाकिस्तान में? असल में ये हमने कोई मेंबरशिप भी इसकी शुरू की हुई है, लेकिन चूंकि ये कोरोना की वजह से हालात कुछ जरा बड़े कशीदा हैं और लोगों से राब्ते करना मुश्किल है, तो इसलिए ये बड़ी सुस्त रफ्तार से जा रहा है। लेकिन ये है कि मैं मुताद अंदाजे के मुताबिक कम अज कम कोई 2000 लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हमारे मेंबर जो है इस वक्त। तो आपका टारगेट क्या है, कितने लोग हो जाएं तो आपके मकासद का हसूल आसान हो सकता है? हमारा ख्याल ये है कि हम चाहते हैं कि कम अज कम पूरे पाकिस्तान में 10,000 लोग जो है बना सके, ताकि ये जो पैगाम है फिर वो आगे मुख्तलिफ जगहों पे चला जाएगा, फैलेगा। और ये हम अब तक की कारकर्दगी से बड़े मुतमिन हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो इसको इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये एक गैर जमाती तंजीम है, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, और ना हम किसी से वोट मांगते हैं ना हम नोट मांगते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई आप बेदार हो जाओ, बाशऊर हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, ताकि इस निज़ाम को बदलने की आप में कुव्वत आ जाए, और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप समझेंगे नहीं कि मसाइल क्या है। हम असल में ये बेदारी की तहरीक, आपको मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, बड़ा एक मुनासिब और मौजूद रेफरेंस है, वो सर सैयद अहमद खान है। जी जी, उन्होंने भी अलीगढ़ तहरीक के नाम से एक बेदारी और शऊर की तहरीक चलाई थी, और उस तहरीक से तहरीक पाकिस्तान निकली थी, जिसमें फिर कायदे आज़म ने एक शऊर और बेदारी की तहरीक चलाकर जो बिखरे हुए मुसलमान थे उनको एक कौम बना दिया। जी बिल्कुल। तो वो अगर लोगों को बेदार ना करते, उनको उनके हकूक से आशना ना करते, और उनके जो फ्यूचर है उसके बारे में आगाह ना करते, तो वो एक कौम ना बना पाते और एक पाकिस्तान हासिल ना कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज में ये
بیداری اور شعور کی جو تحریک ہے یہ بڑی لازمی ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے فیصلے نہ کریں بلکہ پورے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں تاکہ ان فیصلوں کا بہتر اثرات جو ہے وہ سماج پر ملک پر بھی ہو. میں مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں سیاسی پارٹی جب منتخب ہوئے تھے میاں نواز شریف کے دور میں تو ان کی تعداد 65,000 تھی جی. اور آئین کہتا ہے کہ بھائی آپ لوکل گورنمنٹ کو فنڈ ٹرانسفر کرو لیکن مسلم لیگ نون نے کوئی فنڈ ان کو نہیں دیا جی. اور اس کے بعد وہ جو 65,000 لوگ ہیں وہ خاموش رہے. ہاں جی. پھر جب عمران خان الیکٹ ہو کے آئے تو انہوں نے ایک آرڈر سے 65,000 لوگوں کو ختم کر دیا اور وہ گھروں چلے گئے. اگر وہ باشعور ہوتے سیاسی طور پر اور بیدار ہوتے تو وہ کھڑے ہو جاتے کہتے آپ کو منتخب ہیں ہمیں آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں. بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا لیکن ابھی تک انہوں نے تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے ان کے شارٹ فیصلے پر عمل درآمد نہیں. جی. آپ نظامی صاحب آپ ماشاءاللہ انقلابی ہیں اور جالے بھی ہیں. آپ کے روئیں روئیں میں انقلاب بھی بسا ہوا ہے اور جالا پن بھی ہے. آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ کامیاب ہو جائیں 10,000 بندے آپ کے پورے ہو جائیں. ایسے جالے آپ کو مل جائیں جو پاکستان کو ایک قوم بنانے کے لیے آپ کی رہنمائی میں اپنا کردار ادا کریں. اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا پھر آپ ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے دوسری پارٹیوں میں جانے کے لیے کہ وہ لوگ ان کو استعمال کرنے لگیں؟ بالکل نہیں بلکہ اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کر دیا کہ پھر ان کی طاقت سے جو ایک منظم اور باشعور اور بیدار طاقت ہوگی 10,000 لوگ پورے پاکستان میں پھر ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی جدوجہد کرنی ہے جمہوری آئینی اور پرامن جدوجہد کرانی ہے ان سے اور ان حکومتوں پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ یہ نظام سے چل ہی نہیں رہا جس کا وہ خود ماتم کرتے رہتے ہیں. آپ تو صحافی ہیں سینئر صحافی آپ کو معلوم ہے کہ شام کو 8 بجے پروگرام شروع ہوتے ہیں تو ماتم ہی ہو رہا ہوتا ہے حالات کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نظام چل نہیں رہا یہ عوام کو ڈلیور نہیں کر رہا یہ گورننس کو نہیں چلانے کے قابل یہ ریاستی ادارے کمزور ہو چکے ہیں اس نظام کی وجہ سے. تو اس نظام کو بدلو اس کو عوامی بناؤ اور اس کو حقیقی معنوں میں جمہوری بناؤ اور حقیقی معنوں میں پاکستانی بناؤ تاکہ اس کا جو اثرات ہیں وہ ہمارے سماج میں مرتب ہو اور پاکستان پھر خوشحال بھی ہوگا پھر مضبوط بھی ہوگا مستحکم بھی ہوگا جب نظام بدل جائے گا. کیونکہ یہ نظام سرمایہ درانا ہے جدید کرانا ہے انہوں نے مافیات پیدا کر دی ہیں. اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شوگر مافیا کا حال ہی آپ دیکھیں گے جو اس وقت ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے حکومت کے خلاف. شوگر مافیا حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا جی بالکل عدالتوں کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں آپ جمہوریت کے ذریعے جمہوری طریقے سے انقلاب لانے کی کوشش کریں. 10,000 آپ کے بندے پورے ہو جائیں میرا خیال ہے کہ جلدی پورے ہو جائیں گے. ایک بندہ 1,000 اپنے ہم خیالوں کو بنائے پیدا کرے ان کی تربیت کرے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہو جائے گا اور پھر وہی جمہوری طریقہ ہے جمہوری طریقے سے پھر آپ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. تو وہ بہتر نہیں ہے وہ طریقہ کہ آپ جمہوری طریقے کے ذریعے ایک عام لوگوں کو قوم بنانے کی کوشش کریں. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سرگرمیاں میں نے گزارش کی ہے وہ پرامن اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں. نہیں ابھی تو غیر سیاسی ہے نا میں کہتا ہوں آپ اس کو سیاسی بھی کریں اس کو آپ نہیں. ہاں وہ آپ نے سوال اچھا کیا لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی 200-300 نامور شخصیات کوشش کر چکی ہیں کہ وہ سیاسی جماعت بنائیں لیکن وہ ناکام رہے ہیں. یہ جاتو تحریک اسی لیے کامیاب ہو رہی ہے کہ یہ غیر سیاسی غیر جماعتی ہے اور لوگ شوق سے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پہلے آپ ذہنی انقلاب لائیں فکری انقلاب لائیں سوچ کا انقلاب لائیں. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بالکل غیر سیاسی ہے اور آپ کی سرگرمیاں بھی غیر سیاسی ہیں. بالآخر اس کو پھر آپ نے سیاسی بنانا ہی بنانا ہے. نہیں وہ میں اس لیے فیصلے ابھی ہم نہیں کر سکتے کہ یہ 2 سال کے بعد جو صورتحال ہوگی کیونکہ ہمارا یہ ساری تحریک مشاورت سے اور جمہوریت کی جمہوری اصولوں سے چل رہی ہے. تو 2 سال کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے کیونکہ تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں. جی بالکل حالات کے مطابق وہ دیکھتی ہیں اپنی شکل بدلتی ہیں اپنا نظم و ضبط دیکھتی ہیں پھر تنظیم کو ریویو کرتی ہیں اپنے آداب جو ہیں وہ نیا مقرر کرتے ہیں. تو وہ حالات جو ہیں وہ جس طرف تحریک کو لے جائیں گے اس کو ہم نے لوز رکھا ہے اس کو زیادہ کوئی لچکدار ہم نے رکھا ہے اور ہم نے سب کو اجازت دی ہے. تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگ اس میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے پاکستان جاگو تحریک میں شامل
हो सकते हैं बशर्ते कि वो हमारे जी, जो जी। प्रोग्राम है उससे मुतफिक हो, जी, उससे बिल्कुल, इत्तेफाक जी। करते हो। बहुत निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और हम जो बिखरे हुए लोग हैं, मुंतशिर लोग हैं, वो एक कौम बन जाएं। सर बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।